Hi guys, hope you all are good. Welcome back to my channel. This is basically a study vlog. So let's start. I guess most of the लोग नहीं जानते कि मेरी डिग्री क्या है. So I have done pharmacy from Quaid Azam University. So basically 5 year का प्रोग्राम होता है. तो मैंने अपनी डिग्री कर ली है बट फर्दर फार्मेसी टेस्ट देना होता है अगर गवर्नमेंट जॉब में आपका इरादा है. सो यू हैव टू प्रिपेयर टेस्ट और उसका सिलेबस लाइकवाइज फिर दिया भी जाता है वेबसाइट पर. सो फार्मेसी इज बेसिकली डिफिकल्ट फील्ड क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है. और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी भी चीज़ को याद रखने का उसको बार बार लिख के दिमाग में चीज़ ज़्यादा अच्छी बैठती है. और ऊंचा पढ़ के और भी मुझे लगता है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ है वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहती है. तो अब इसमें इस टेस्ट में तो एमसीक्यूज आते हैं 100 एमसीक्यूज. तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अब या तो पास पेपर होता है या फिर आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं. मैंने चैट जीपीटी को कहा था कि वो एमसीक्यूज बनाए और लाइक एआई की जो टूल्स होते हैं दे आर वेरी गुड इन मेकिंग एमसीक्यूज एंड डिफरेंट स्टफ. तो वहाँ से काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है. तो मैंने साथ अपनी चाय भी बना ली थी और क्योंकि जब आपको फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ज़रा फोकस से पढ़ना पड़े तो आपको कोई चीज़ चाहिए होती है. सो आई गेस चाय आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती है. और मेरी वैसे आदत है मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ती हूँ बट आज मैं बहुत दिल दिल में बस मुंह में पढ़ी थी क्योंकि ये भी है कि जब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी आई थिंक. मतलब कि एग्जॉस्ट बंदा जल्दी हो जाता है. सो मैंने 30 मिनट तक ही पढ़ा था या 35 मिनट तक. बेसिकली पढ़ा मैंने ज़्यादा ही था बट आई रिकॉर्डेड दैट मतलब उस पोर्शन को जस्ट मैंने 35 मिनट्स तक या 30 मिनट्स तक रिकॉर्ड किया था जिसमें मैं पढ़ी थी. उसके बाद मैंने बंद कर दिया था क्योंकि 30 मिनट्स में तो भी पढ़ाई हो भी नहीं सकती. मतलब आपका एक बहुत थोड़ा पोर्शन ही कवर होगा 30 मिनट्स में. सो मेरे पास एक डायरी मतलब है तो उसी में मैं लिखती हूँ. जो चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं मैं उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेती हूँ. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीज़ें बंदा मेमोराइज कर ले तो ज़्यादा ठीक है क्योंकि ज़्यादा जब आप बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देते हैं तो उससे ये भी होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और फिर आप इस तरह पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते. और एक ये चीज़ भी ये मतलब कोई भी टेस्ट होता है वो सिर्फ यूँ नहीं होता कि आप बस उसको 1-2 दिन पहले उसकी तैयारी करें. जब तक कि आपको एक कंटिन्यूटी लानी होती है कि मतलब कि 2-3 महीने तक आपको उसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होती है तभी आप इस स्टेज में होते हैं कि उस टेस्ट को क्लियर कर सकें. अदरवाइज ये होना कि कल कोई एग्ज़ाम है तो उससे पहले पढ़ लेना तो आप शायद पास तो हो जाएँ लेकिन फिर भी आप कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है. सो यू हैव टू बी लाइक पेशेंट कि आपको एक टाइम देना है एक चीज़ को ना. सो बेसिकली ये जो चैनल है अब इसमें ये है कि लाइक
आई पोस्ट एजुकेशनल वीडियोस, मतलब उनसे रिलेटेड वीडियोस ही मैं करती हूँ कि लोगों को एजुकेशन मिले डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। और अगर आपने बाहर जाना है, अपनी स्टडीज़ बाहर कंटिन्यू करनी है, अगर जैसे मेरी फार्मेसी है, सो आइल्स का टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी हैं, तो आपके पास एक इंग्लिश काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। तो मैं चुनी है लाइक डिफरेंट लेक्चर्स ले रही हूँ, मतलब यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल होते हैं। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, उसको देखें, उसको नोट डाउन करें, मतलब किन चीज़ों के रिलेटेड पूछे जाते हैं, फिर उसको आप खुद प्रिपेयर करें उसका। लाइक मतलब खुद ही एक जगह पे जाएं और क्वेश्चन है तो खुद उसका इंग्लिश में ऊंचा आंसर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो। आप उसमें लाइक जब टेस्ट आए तो आपका 7 बैंड हो या उससे ऊपर हो। तो और डिफरेंट बेसिक आप माइंड मैप बना सकते हैं डिफरेंट डायग्राम्स की फॉर्म में। और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि जब तक आप उस जुबान में बोलेंगे नहीं तब तक फायदा नहीं है, बेशक आप लिखने में जितना मर्जी एफिशिएंट हो। So this is all for today. Hope you like this vlog and subscribe to my channel for more videos.